स्वागत है अपने YouTube चैनल गणित मार्ग में। आज हम लोग द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 को द्विघात सूत्र से हल करें। यानी ऐसे प्रश्न जो द्विघात सूत्र से हल करने के लिए आते हैं वैसे प्रश्न को करना सीखेंगे। ये द्विघात समीकरण यहाँ पर लिख लिए। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर में 0। देखिए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इतना ही तक अगर क्वेश्चन रहता तब ये कहलाता बहुपद। लेकिन जैसे ही बराबर में 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये हो गया अब समीकरण। यानी कि बराबर में अगर 0 लगा है, बराबर में कोई अंक है, इसका मतलब वो समीकरण है। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है, सिर्फ यहीं तक हो, तो इसका मतलब वो बहुपद है। तो इसमें देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। अर्थात कि ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान। क्यों होता है? अगर कोई पूछे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, तो इसका जो होता है व्यापक रूप, वो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होता है व्यापक रूप और बराबर में 0। समीकरण है तो बराबर में हो जाएगा 0। बहुपद रहता तो इतना ही तक छोड़ते। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में ए होता है, अर्थात ए का मान 1, बी का मान -100 और सी का मान 4 है। यहाँ पर देखिए, जब हम द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करते हैं तो सूत्र जो होता है, जैसे कि मान लीजिए हम x का मान निकालते हैं तो लिखते हैं कि x बराबर जो सूत्र होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a। अब ये d क्या होता है? d जो है इसको कहते हैं, इंग्लिश में तो डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, पर हिंदी में इसको कहा जाता है विवेचक या विविधकर कहिए इसको, विवेचक कहिए या विविधकर। यानी इसी का मान निकालना है। अब ये d का क्या सूत्र होता है? तो d का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये d का सूत्र होता है। या तो आप इस रूट के अंदर भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, या रूट के अंदर d लिखते हैं। d इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ से d का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, ज़्यादा आसान रहता है। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं, निकालेंगे यहाँ पर हम लोग d। d बराबर क्या सूत्र होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है? तो b का मान है -6। -6 का स्क्वायर बराबर 4, मतलब सॉरी, -6 का स्क्वायर माइनस में 4 गुने a का मान है 1 और c का मान है 4। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस माइनस प्लस, और माइनस में 4 चौका 16। इसको घटाइएगा 0 और 3 में से 1 घटेगा तो 2। यानी d का जो मान निकल के आ गया वो आ गया 20। अब जो है यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि इसका मूल, अगर पूछ दे कि इसका मूल क्या होगा, तो इसका मूल वास्तविक, इसका मूल वास्तविक और असमान है। असमान है मतलब ये होता क्या है? देखिएगा, जब d का मान 0 आ जाए तो इसका जो मूल होगा ना, वो होगा मूल वास्तविक और समान। इसका जो मूल होगा वो होगा वास्तविक और समान। और देखिए d का मान जो है, d का मान वो जो है क्या हो कि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा। d का मान 0 से बड़ा, मतलब जिधर की तरफ मुंह खोला है इसका मतलब वो बड़ा मान। d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब d जो है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब 0 से बड़ा मतलब कि 1 2 3 4 5, देखिए ये 20 0 से बड़ा है, इसलिए इसका मूल तो वास्तविक होगा, वास्तविक तो होगा, साथ ही असमान हो जाएगा, असमान हो जाएगा। और एक और होता है कि मान लीजिए d का जो मान है, इस बार d का मान 0 से क्या हो, छोटा हो। d का मान 0 से छोटा हो, मतलब इधर की तरफ मुंह खुला है, मतलब 0 बड़ा है, d छोटा है। तो d छोटा है मतलब कि 0 से छोटा है d, तो 0 से छोटा -1 -2 -3, इसका मतलब इसका मूल ही नहीं होगा।
ये असमान लिख सकते हैं, अवास्तविक और असमान इसका मूल हो जाएगा। इसलिए देखिए 0 से बड़ा है इसलिए लिखे हैं वास्तविक और असमान। यहाँ लिखने का मान है तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ सूत्र लगाते हैं कि x बराबर क्या सूत्र होता है। हमें x का मान निकालना है इसलिए लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा में 2a। फिर आगे देखिए माइनस b का मान कितना है -6 प्लस माइनस √d का मान कितना आया है 20 अब बट्टा में 2 गुने a का मान कितना है 1। यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस +6 प्लस माइनस 20 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 5 अब बट्टा 2 एकम 2। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आगे 6 प्लस माइनस 4 कितना का वर्गमूल होता है 2 का, लेकिन 5 तो भाई रूटे में रह जाएगा अब बट्टा में 2। आप क्या कर सकते हैं, देखिए ऊपर 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन करेंगे तो 3 प्लस माइनस √5 बट्टा में 2 कॉमन बहुत अच्छी तरीके से लेने आता होगा। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा 3 प्लस माइनस √5 ये आया। इसी को आप लिख सकते हैं एक बार प्लस के साथ 3 प्लस √5 और एक को लिख सकते हैं 3 माइनस √5। यही इसका क्या हो गया मूल हो गया, यानी कि x का मूल कितना निकल के आएगा 3 प्लस √5 3 माइनस √5। लिख सकते हैं कि इसके मूल 3 प्लस √5 3 माइनस √5 है। बहुत आसान था। एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही ये बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। देखिए 3x² माइनस में 5x प्लस में 2 बराबर 0। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे और वहाँ जो है जो भी क्वेश्चन बनाते हैं उसका हम नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का है वो हम वहाँ पर डाला करते हैं। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर बताना है। थैंक यू सो मच।